नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग जहाँ पर भी होंगे बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली नंबर 14.2 को सॉल्व करेंगे, यानी कि सांख्यिकी का हमारे यहाँ दूसरा प्रश्नावली, ठीक ना। अब ये जो दूसरी प्रश्नावली हमारी दी गई है ये बहुलक से संबंधित है। अब बहुलक जो हमारा होता है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ से बहुलक से 2 या 3 क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, ठीक ना। जो कि बहुत ही छोटा सा होता है क्वेश्चन, बट आप उसको समझ नहीं पाते, कर नहीं पाते, ठीक ना। तो आज हम आपको समझाएंगे कि बहुलक के क्वेश्चन जो है कितने इजी होते हैं और कितने कम समय में हम इसको सॉल्व कर पाते हैं, ठीक ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। हम आपको बिल्कुल एनसीईआरटी के बुक से समझाएंगे और हिंदी मीडियम में समझाएंगे। इतनी सरल भाषा में आपको समझाएंगे कि आपको लगेगा कि आज हमने मैथ को पढ़ा है, समझा है बहुलक को, ठीक है। चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, हम आपको यहाँ पर भी दिखाते हैं और समझाते हैं। चलिए देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन में ये बोला है, निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमारा सारणी बना है। अब यहाँ पे क्या बोला है, उपर्युक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। क्या यहाँ पे बोला है, माध्य और बहुलक ज्ञात करना। हमें क्या ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है और बहुलक को ज्ञात करना है, ठीक ना। अब देखिए क्या बोला है, दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। क्या बोला यहाँ पर है, दोनों केंद्रीय प्रवृत्तियों, ठीक है, की मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। यहाँ पे व्याख्या भी बोला, ठीक ना। हिंदी मीडियम में आपको समझा रहा हूँ तो अब जरा इसको ध्यान से समझना, ठीक ना। यहाँ पे क्या बोला, व्याख्या भी करना है और हमें ज्ञात यहाँ पर क्या करना है, माध्य ज्ञात करना है और बहुलक ज्ञात करना है। ये तो हम अपने फायदे के लिए बना रहे हैं, क्योंकि देखिए हमें सारणी बनाने में थोड़ा समय लगता है, ठीक ना। इसलिए हम इसको पहले बना के रख दिए हैं। बाद में अभी देखिए यहाँ पे हमने कुछ लिखा भी नहीं है, जो दिया गया वही हमने लिखा है। आयु वर्ष दी गई है, आयु वर्ष हमने लिख दिया है। रोगियों की संख्या दी गई है, रोगियों की संख्या हमने लिख दी है, ठीक ना। बाकी हम इनको खाली छोड़ दिए। हमें यहाँ पे ज्ञात क्या करना है, माध्य ज्ञात करना और बहुलक ज्ञात करना है। ध्यान से देखना, अच्छी तरीके से समझना, कितने कम समय में आपको मैं समझाऊंगा, ठीक ना, बिल्कुल शुद्ध भाषा में। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या ज्ञात करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे बहुलक ज्ञात करेंगे। बहुलक का फॉर्मूला हम आपको बताएं क्या होता है। बहुलक का फॉर्मूला हमारा होता है L प्लस F1 माइनस F0 होता है, ठीक ना, बटे में 2F1 होता है माइनस F0 होता है माइनस F2 होता है, ठीक ना। पूरे का ब्रैकेट कर देंगे हम, गुणे में कर देंगे H। ये हमारा होता है बहुलक का फॉर्मूला। क्या होता है हमारा ये बहुलक का फॉर्मूला। अब हमें यहाँ पे क्या बोलना, माध्य भी निकालना है। क्या निकालना है, माध्य निकालना है। माध्य में हमारा 3 फॉर्मूला होता है। 3 फॉर्मूला का मतलब क्या होता है, एक तो डायरेक्ट हमारे मेथड होता है, डायरेक्ट यानी कि प्रत्यक्ष विधि होती है, जिसको हम प्रदर्शित करते हैं x बार इक्वल सिग्मा एफ आई एक्स आई, ठीक ना, बटा में सिग्मा एफ आई। हम इसको एक करते हैं, यानी कि इसे हम बोलते हैं डायरेक्ट मेथड, ठीक ना। हम इसको अच्छी तरीके से समझाएंगे आपको, ठीक ना। अभी देखते हैं हमारा माध्य किस फॉर्मूले पे निकलेगा। और यहाँ पे हमारा एक फॉर्मूला होता है कल्पित माध्य विधि। क्या होता है, कल्पित माध्य विधि। कुछ करना हमें नहीं है। यहाँ पे देखिए हमारा दिया गया एक्स बार है ना, तो हम इसको एक्स बार लिख देंगे, ठीक ना। इक्वल कर देंगे हम, ए प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे हम, ए प्लस कर देंगे। ए प्लस का मतलब क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पे सिग्मा हो जाएगा, एफ आई हो जाएगा, डी आई। क्या हो जाएगा, डी आई हो जाएगा सिग्मा एफ आई, क्या हो जाएगा सिग्मा एफ आई। ये हमारा था कल्पित माध्य विधि। क्या होता है, कल्पित माध्य विधि होता है। एक हमारा था पग विचलन विधि। क्या होता है, पग विचलन विधि। अब देखिए ये हमारा माध्य में आता है पग विचलन विधि। हम आपको सब कुछ समझा देंगे अभी धीरे धीरे आगे चल के, ठीक है ना। अभी खैर हम इसको क्वेश्चन को देखते हैं, समझते हैं। देखिए आपको बोरिंग महसूस नहीं हो रही है ना, उम्मीद तो यही कि आपको बोरिंग महसूस मैं नहीं होने दूंगा, आपको कुछ ना कुछ समझा दे रहा हूँ। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर बहुलक को निकालेंगे। अब बहुलक में एक चीज हम आपको समझा देते हैं कि बहुलक में देखिए एक सबसे बड़ी चीज क्या होती है। बहुलक की सबसे बड़ी चीज हम आपको बताए हैं कि देखिए जो हमारी एफआई होती है यानी कि फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी यानी कि जो हमारी बारंबारता होती है, जो सबसे बड़ी बारंबारता है वही हमारा क्या हो जाएगा, बहुलक। बहुलक हमारी वही हो जाएगी, ठीक ना। तो यहाँ पे आप देखिए फ्रीक्वेंसी यानी कि एफ हमारा दिया गया है, ठीक ना, एफ हमारा दिया गया है। आप यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा कौन सी संख्या है, 5, 14, 23, 21, 11, 6 यहाँ पे दिया गया है ना। तो आप यहाँ पे देखिए फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी कौन सी है, यहाँ पे 23, 23 आपको सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी दिख रही है, ठीक ना। जब ये सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी यही दिख रही है तो एफ हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, ये एफ हो जाएगा। क्या हमारा हो जाएगा यहाँ पर भैया, एफ हो जाएगा, यानी कि हमारा फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, यानी कि जैसा कि हमने आपको फॉर्मूले समझाया था, ठीक ना। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हमारा एक फॉर्मूला होता है F0। क्या होता है यहाँ पर फॉर्मूले में, F0 होता है। F0 का मतलब क्या हो जाता है कि फ्रीक्वेंसी यानी कि बारंबारता से ठीक पहले वाली संख्या, ठीक पहले वाली संख्या यानी कि 23 से पहले क्या पड़ी हमारी, 21 पड़ी, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, F0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, F0 हो जाएगा, ठीक ना। अब ध्यान दीजिएगा
यहाँ पे क्या बोल रहा है, अब F2 भी दिया है फॉर्मूले में, F2 भी दिया है। अब F2 हमारा क्या होता है, जो बारंबारता होती है उससे ठीक बाद वाली संख्या। अब देखिए 23 के बाद हमारा क्या आएगा, 14 आएगा। क्या आएगा, 14। इसको हम क्या लिख देते हैं, F2 के लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, F2 लिख देते हैं। अब हमारा बचा है L और बचा है H, ठीक ना। L हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे देखिए L जो हमारा दिया गया वो सबसे बड़ी चीज क्या हो जाती है, यहाँ पे जो दिया गया है, यहाँ पे देखिए एक अपर होती है, अपर लिमिट होती है, एक लोअर लिमिट होती है। क्या होती है, एक अपर लिमिट होती है, सॉरी यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है, पेज के सामने रहती है। अपर लिमिट होती है और एक लोअर लिमिट होती है। अब अपर लिमिट हमारे यहाँ पर क्या कहलाती है, देखिए अपर लिमिट हम कैसे निकालते हैं, इसके लिए भी फॉर्मूला होता है अपर लिमिट का, ठीक ना। अपर लिमिट क्या होता है हमारा, यहाँ पे देखिए जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, यहाँ पे देखिए फ्रीक्वेंसी FD हमारी गई है, ठीक है ना। तेज के सामने वाली ये जो हमारी संख्या आएगी, यहाँ पे देखिए 35 पढ़ रहा है और 45 पढ़ रहा है। कितना पढ़ रहा है, 35 पढ़ रहा है और 45 आ रहा है, ठीक है। देखिए हमारी जो पहली वाली होती है वो क्या होती है, अपर लिमिट होती है, ठीक है। अब ये जो हमारी दूसरी होती है वो होती है लोअर लिमिट। क्या होती है, लोअर लिमिट होती है। यहाँ पे जो हमारा देखिए यल दिया गया है ना, वो हमारा यल क्या है, 35 है। क्या है, 35, यानी कि 35 हमारा दिया गया, 35। इसको हम बोलते हैं एल। अब देखिए हमारा यस क्या होता है, यस यानी कि देखिए यहाँ पे 5 दिया गया, 15 दिया गया, यहाँ पे 15 दिया गया, 25 दिया गया, यानी कि इनके बीच का जो गैप होता है, यानी कि इनके बीच का जो अंतर होता है, कितनी संख्याओं का अंतर है, जिसे हम बोलते हैं वर्ग माप। क्या बोलते हैं, वर्ग माप बोलते हैं, ठीक है ना। इनके बीच के जितने भी आंकड़ा, यानी कि इनके बीच में जितनी भी संख्या की कमी होगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए जैसे 5 दिया गया, 15 दिया, इनके बीच में कितने की है, 10 की। यहाँ पे 25 दिया गया है, पे 35 दिया गया, 25 दिया गया, 35 दिया गया, 15 दिया गया, 25 दिया गया, टोटल कितने की कमी है, 10 की कमी, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो h होगा वो वर्ग माप, यानी कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा। समझ में आ गया आप सभी लोगों को ना। चलिए हम आपको इस प्रकार से और भी समझा सकते हैं, बस आप जरा ध्यान से देखना, समझना। अब देखिए फॉर्मूला हमारा क्या बोलता है, फॉर्मूला हमारा है L इक्वल F1 माइनस F0 बटा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक ना। पूरे का बटा में हमारा क्या है, गुणे में h हमारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुणे में h हो जाएगा। अब हम आपको बोले यहाँ पे देखिए हमारा लोअर लिमिट क्या है, यल हमारा क्या है, 35 दिया गया। क्या दिया गया है, 35 दिया गया है, ठीक ना। 35 हो गया, ठीक ना। प्लस हम कर देते हैं, यहाँ पे प्लस का चिन्ह रहेगा, प्लस हम कर देते हैं, ठीक ना। अब ध्यान दीजिएगा F1 हमारा क्या दिया गया, इसी को हम बोलते हैं F1, जो हमारी फ्रीक्वेंसी दी गई है इसी को हम बोलते हैं F1। ऐसे हम कर दे, F1 हमारा कितना दिया गया, 23 दिया गया। कितना है, 23 दिया गया। माइनस का चिन्ह लगा, माइनस का लगा देंगे। अब F0 यानी कि फ्रीक्वेंसी से ठीक पहले वाली संख्या, ठीक पहले वाली संख्या क्या दी गई, 21 दिया गया। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 21 लिख देंगे, बटा में लिख देंगे हम। अब देखिए यहाँ पे 2 दिया गया तो हम 2 ऐसे बता देते हैं। F1 हमारा कितना, 23 दिया गया, गुणे में हम कर देते हैं यहाँ पर 23 ऐसे कर देते हैं, ठीक ना। माइनस, अब F0 हमारा कितना दिया गया है, 21 दिया गया। कितना दिया गया है, 21 दिया गया, ठीक ना। माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। F2 हमारा क्या दिया गया है, 14 दिया गया। कितना दिया गया है, 14 दिया गया है। ये हमारा हो गया 14, पूरे का कर देते हैं ब्रैकेट में, गुणे h हमारा कितना, यानी कि कितने का अंतर है। अब अंतर निकालने के लिए एक फॉर्मूला था हमारा, अपर लिमिट प्लस हमारा निचला लिमिट, यानी कि लोअर लिमिट बटा में 2 हो जाता है। क्या हो जाता है, बटा में 2। हम आपको कई बार ये सूत्र समझाया है, ठीक ना। अब इसका मतलब अपर लिमिट को हम क्या करेंगे, यानी कि यहाँ पे देखिए पहली संख्या 35 दी गई अपर लिमिट, और लोअर लिमिट हमारी कितनी है, 45 दी गई, ठीक ना। हम इनको जोड़ देंगे, इनको जब जोड़ेंगे तो बटा में हम कर देंगे 2। क्या कर देंगे हम यहाँ पर, बटा में कर देंगे 2। अब जो आएगा वही हमारा हो जाएगा इसके बीच का अंतर, ठीक ना। इसके बीच का अंतर हमारा वही हो जाएगा, ठीक ना। इसी को हम बोलते हैं वर्ग माप। क्या बोलते हैं, वर्ग माप बोलते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए कितने का है, यहाँ से 5 दिया गया, 15 दिया, कितने में है, 10 में है, ठीक ना। यहाँ पे 25 है, यानी कि टोटल इनके बीच में कितनी की कमी हो रही है, 10 की कमी हो रही है। कितनी की हो रही है, 10 की कमी हो रही है। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यानी कि 10 हो जाएगा। चलिए अब सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा 35 दिया गया, ठीक ना, प्लस में से कर देते हैं। अब 23 में से 21 को हम घटाएंगे तो कितना बच जाएगा हमारे पास, 2 बच जाएगा। कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब ध्यान दीजिएगा 23 का गुणा हम कर देते हैं 2 में, तो 23 का गुणा हम करेंगे 2 में, कितना हो जाएगा, 23 हमारा हो जाएगा 46। कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे माइनस का 21 दिया गया, प्लस का 14 दिया गया। क्या दिया गया है, माइनस का 21 दिया गया है, प्लस का हमारा दिया गया है 14। हम इनको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो माइनस का हमारा चिन्ह आएगा, ठीक ना। माइनस माइनस प्लस, माइनस का चिन्ह लगेगा। अब 21 में 14 को जोड़ेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 21 4 हमारा कितना हो जाता है, 35। 21 4 हमारा कितना हो जाएगा, 25। 25 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। गुणे में हम कर देते हैं 10, ठीक ना। गुणे में हमारा हो गया 10। अब हम यहाँ पे 35 कर देते हैं प्लस में। अब हम इसका गुणा कर देंगे 5 दूना 10, ऐसे हम इसका 3 गुणा कर देंगे। 5 दूना हो जाएगा 10, यानी कि यहाँ पे देखिए 10 का गुणा 2 में कर देंगे, 10 दूना हमारा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक ना।
माइनस बटे में कर देंगे। अब देखिए 46 से अगर हम 35 को घटाएंगे तो कितना हमारे पास हो जाएगा, 6 5 11 हो जाएगा। कितना बचेगा, 11 बचेगा, ठीक ना। कितना बचेगा हमारे पास, 11 बचेगा। अब हम इसको काट देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, जरा आप काटिए, देखिए ध्यान से समझिए। तो इसको काटिए, कितना मिल जाएगा हमारे पास, 1.81। कितना मिलेगा, 1.81 मिलेगा। हम इसको ऐड कर देंगे, यानी कि 35 प्लस 1.81 को ऐड करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 35 एक 36 हो गया, 36.81। लीजिए आ गया हमारा बहुलक। क्या आ गया, हमारा बहुलक आ गया, ठीक है। बस इतना ही दिया गया, सूत्र आपको समझ में आ गया है, सूत्र के आधार पे आप रख देंगे, बस हमारा हो गया। अब समझ में आया, किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा बहुलक मिल गया है, क्या हमारा है, बहुलक मिल गया है। अब हमें देखिए माध्य निकालना है, क्या निकालना, माध्य यानी कि मीन निकालना है। मीन के लिए हम आपको फॉर्मूला बताए हैं, एक्स बार हमारा हो जाएगा इक्वल में हमारा ए प्लस हो जाएगा, ए प्लस हो जाएगा सिग्मा एफ आई डी आई हो जाएगा बटा में सिग्मा एफ आई हो जाएगा। बस हमारा यही दिया गया है, ठीक है ना। यहाँ पे कल्पित माध्य विधि ले देगा, बस हमारा यही फॉर्मूला आ गया, बस फॉर्मूला का आधार पे हमने लिख दिया, बस इतना ही दिया गया हमारा है। आपको मानना क्या, आप बहुलक अगर आपको ज्ञात करना तो आप इतना ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी दी गई है, फ्रीक्वेंसी हमारे नीचे वाली होती है। अगर हमारा दिया गया है, अगर हम इसको ऐसे सीधे कर दिए हैं तो नीचे वाली हमेशा फ्रीक्वेंसी हो जाती है, यानी कि एफ आई, रोगियों की संख्या हमारी क्या, फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी आने के बाद देखिए यहाँ पे 23 दिया गया है, बस 23 हमारा हो जाएगा। बस अगर आपको इतना मिल गया सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी, बस आप ज्ञात कर ले जाएंगे, ठीक है। F0 हमारा होता है फ्रीक्वेंसी से ठीक पहले वाली, F2 हमारा होता है बाद वाली होता है। यहाँ पे देखिए हमारा लोअर लिमिट हो जाएगा, यानी कि L हो जाएगा। इनके बीच में जितने का अंतर, जितनी संख्या को 10 का अंतर चल रहा है, 10 का अंतर चल रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। बस इतना दिया गया है, समझ में आ गया। हमें क्या ज्ञात करना था, एक बहुलक ज्ञात करना था, बहुलक हमने ज्ञात कर लिया है। अब चलिए हम बात करते हैं सीधे हम बात करते हैं माध्य की, ठीक ना। ये तो समझ में आएगा आप सभी लोगों को ना। चलिए जगह कम है, माध्य को देखते हैं, समझते हैं। हम इसको ऊपर लिख देते हैं, जो आंसर हमें मिला है उसको हम ऊपर लिख देते हैं। कितना मिला है, 36.81, ये हमारा सूत्र मिला, सॉरी आंसर मिला है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है, एक्स बार इक्वल ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई, ठीक है, बटा में सिग्मा एफ आई। ये हमारा होता है फॉर्मूला, क्या होता है, ये हमारा होता है फॉर्मूला किसका, माध्य का। माध्य यानी कि कल्पित माध्य विधि। इसमें 3 फॉर्मूले होते हैं, डायरेक्ट पहला मेथड हम वही लगा सकते हैं, पहला मेथड हम लगा सकते हैं, एक्स बार सिग्मा एफ आई एक्स आई लगा सकते हैं, लेकिन नहीं, हम आपको इतने बेहतरीन तरीके से समझाएंगे कि आपको ये फॉर्मूला भी समझ में आ जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये बोला, देखिए वर्ग चिन्ह, यहाँ पे क्या बोल रहा है, वर्ग चिन्ह, यानी कि यहाँ पे देखिए कितने की कमी है, यहाँ पे 10 की दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 10 की दिख रहा है। यहाँ पे 10 की कमी तो हम यहाँ पे सीधे 10 लिख देंगे, ठीक ना। यहाँ पे देखिए 15 से यहाँ पे देखिए कितने का दिखा रहा है, 15 से 25 का दिखा रहा है, ठीक ना। यानी कि कितने का हो जाएगा, 15 से 25, यानी कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे किया आयु वर्षों में दिया गया, ठीक ना, रोगियों की संख्या। यहाँ पे अगर ये बोल रहा है कि अगर 6 रोगी हैं, यहाँ पे दिया 6 रोगी हैं 5 से 15 के बीच में, कितने हैं, 5 से 15 के बीच में दिया गया है, ठीक ना। अगर हम कह दे कि एक रोगी का इनका माध्य निकालना, क्या निकालना है, इनका माध्य निकालना, तो इनका माध्य हम कैसे निकालेंगे, हम इनको जोड़ देंगे, क्या करेंगे, जोड़ देंगे, बटा में कर देंगे 2, क्या कर देंगे हम, बटा में कर देंगे 2, तो कितना हो जाएगा हमारा, 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इनको जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 20 हो जाएगा, बटा में हम कर देंगे 10, तो हमें कितना मिल जाएगा, एक रोगी की संख्या मिल जाएगी। कितनी मिल जाएगी, एक रोगी, यानी कि इसका एक माध्य में मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, एक माध्य मिल जाएगा। क्योंकि देखिए हमारे यहाँ पे देखिए 5 से 15 दिया गया है, हम तो ऐसे कर नहीं सकते हैं, हमें 5 से 15 दिया गया, हमें 6 भी मिल सकता है, 10 भी मिल सकता है, 12 भी मिल सकता है, 13 भी मिल सकता है, मतलब हमें कोई कंफर्म नहीं था। हमने क्या किया, यहाँ पर है इन दोनों को जोड़ दिया, बटा में हमने कर दिया 2। वही चीज अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बटा में 2, वही फॉर्मूला हम सेम अप्लाई करेंगे, ठीक ना। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट इक्वल, सॉरी बटा में 2, बस यही आ जाएगा हमारा, ठीक ना। तो हमारा एक माध्य यहाँ पर मिल गया, क्या मिल गया है, एक माध्य यहाँ पर भी मिल गया है, ठीक ना। अब इसी के अनुसार आप ये भी समझ निकाल सकते हैं, यहाँ पे देखिए 15 दिया गया, 25 दिया गया, क्या दिया गया है, 15 दिया गया है, 25 दिया गया है, तो यहाँ पे हमारा टोटल कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 40 का बटा में हम कर देंगे 2, तो कितना मिल जाएगा हमें, 20 मिल जाएगा। यानी कि यहाँ पे संख्या चल रहा है 20 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, 20 हो गया है, ठीक ना। यहाँ पे फिर वही चीज हम कर देते, 30 का संख्या चलेगा, 40 का चलेगा, यहाँ पे 50 का चलेगा, यहाँ पर 60 का चलेगा, ठीक ना। इस प्रकार से चलेगा। अब हमें यहाँ पे देखिए हमारा ए दिया गया है, अब ए यानी कि हमें इसी के बीच का एक संख्या मान लेंगे, ए हमने मान लिया, ये हमारा दिया गया है 30,
30 को हमने क्या मान लिया है, ए मान लिया है। क्या मान लिया हमने, 30 को ए मान लिया है, ठीक ना। ए हमने क्या मान लिया, 30 को मान लिया है। अब चलिए कोई संख्या हमें माननी पड़ेगी, ठीक ना, हमने इसको मान लिया। अब यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे एक तो हमें वर्ग का चिन्ह मिल गया या फाई। अब यहाँ पे क्या बोला है, डी आई दिया गया, क्या दिया गया है, डी आई दिया गया, इक्वल में एक्स आई माइनस ए दिया गया। क्या दिया गया है, एक्स आई माइनस ए दिया गया। तो यहाँ पे देखिए हमारा एक्स आई दिया गया है, ठीक ना। अब हमारा ए यहाँ पर दिया गया, हमने ए संख्या इसको माना है, ठीक ना। ये हमारा संख्या यहाँ पर दिया गया। हम क्या करेंगे, 30 में से 10 को घटाएंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, माइनस का 20 मिलेगा। कितना मिलेगा, माइनस का 20 मिलेगा। अब देखिए 30 में से हम 10 को घटाएंगे, 20 यानी कि 20 में से हम 30 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा, माइनस का 10 मिलेगा, ठीक ना। अब 30 में से 30 को घटाएंगे 0 मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, हमें घटाना, यहाँ पे दिया है ना एक्स आई माइनस ए दिया गया, तो हमें क्या करना है, घटाना है। हम क्या करेंगे, हमेशा घटाएंगे। अब देखिए 40 में से 30 को घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, 10 मिलेगा। अब 50 में से 30 को घटाएंगे तो हमें 20 मिलेगा। अब 60 में से 30 को घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, 30 मिलेगा। हमें पॉजिटिव दिया गया है, क्या दिया गया है, पॉजिटिव दिया गया। अगर हम 20 में से 30 को घटाएंगे तो घटेगा, नहीं घटेगा। हम कैसे घटाएंगे, माइनस का करेंगे, ठीक है। अगर हम 10 में से 30 को घटाएंगे तो कितना हमें बचेगा, माइनस का 20, ठीक ना। अब 20 में से 30 को घटाएंगे तो माइनस का 10 बचेगा, ठीक ना। अब 30 में से 30 को घटाएंगे 0 बच जाएगा हमारा। अब यहाँ पे देखिए 40 में से 30 को घटाएंगे तो 10 बचेगा, 50 में से 30 को घटाएंगे तो 20 बचेगा, 60 में से 30 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा, हमें 30 मिलेगा। कंफर्म हो गया यहाँ तक, किसी को कोई डाउट नहीं है। अब चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमें करना क्या है, अब यहाँ पे दिए एफ आई दिया है, डी आई दिया है, मतलब इनके बीच में हमें गुणा करना है। तो हमारा ये डी हो गया, हमारा ये एफ हो गया है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे 6 का गुणा अगर हम 20 में करेंगे तो 6 दूनी 12 यानी कि 120, माइनस का 120 आएगा। क्या आएगा, माइनस का 120 आएगा, ठीक ना। अब 11 यहाँ पे दिया गया, यहाँ पे माइनस का 10 दिया गया है, तो 11 दाम में हमारा कितना हो जाएगा, 110। कितना हो जाएगा, 110 होगा, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो माइनस का 110 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का 110 हो जाएगा। अब 21 का गुणा 30, अब 21 का गुणा 0 में करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, सॉरी हाँ यहाँ पे 0 दिया गया, 0 में मिल जाएगा। कितना मिलेगा, 0 मिल जाएगा, डी आई दिया गया है, ठीक ना। यहाँ पे 0 दिया गया, तो 21 का गुणा अगर हम डी में करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक ना। अब 23 का गुणा 10 में करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 230 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 230 हो जाएगा, ठीक ना। अब 14 का गुणा अगर हम 20 में करेंगे तो 14 दूना 28 यानी कि 280 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 280 हो जाएगा। अब 5 गुणा 30 में करेंगे तो 5 15 यानी कि 150 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। बस इतना दिया गया है, हमने इसको इतना सॉल्व कर दिया है। अब आगे बढ़े। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला हमारा क्या बोला है, एक्स बार यानी कि माध्य हमारा दिया गया, ठीक है ना। ये हमारा संख्या यहाँ पे 30 दिया गया, तो हम इसको ऐसे निकाल लेते हैं, यानी कि 30 प्लस कर देते हैं, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, सिग्मा एफ आई डी आई, ठीक है, एफ आई डी आई यहाँ पर दिया गया था, हम इनको जोड़ेंगे सिग्मा एफ आई डी आई, ठीक ना, इक्वल में। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे माइनस का 120 दिया गया है, माइनस का 110 दिया गया है। हम इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, माइनस का यानी कि माइनस का 230 आएगा। कितना आएगा, माइनस का 230 आएगा। अब माइनस का 230 है, अब प्लस का 230 है, यानी कि हमारा हो जाएगा कैंसिल। हमारा क्या बचेगा, 280 बचेगा, 150 बचेगा, ठीक ना। हम इनको जोड़ेंगे तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा सीधे सीधे 0। कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और 5 हमारा कितना हो जाएगा, 8 5 हमारा हो जाएगा 14, 8 5 13 हो जाएगा, 13 के 3 हमारा आ गया है, 2 3 80 4 यानी कि 430 आ गया। कितना आ गया, 430 आ गया। अब एफ आई दिया, एफ आई हमारा यहाँ पर दिया गया, क्या दिया गया, एफ आई हमारा यहाँ पर दिया गया, तो हम एफ आई को जोड़ेंगे तो एफ आई हमारा हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, 23 14 हमारा जोड़ेंगे, टोटल कितना हो जाएगा हमारा 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। डायरेक्ट हम कर दे रहे हैं, डायरेक्ट हमारा हो गया 80। कितना हो गया हमारा, 80 हो गया। अब किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब चलिए रखते हैं, हमारा ए हो गया है, एफ आई एक्स आई हमारा सिग्मा एफ आई डी आई कितना दिया है, 430 दिया गया। कितना है, 430 दिया गया। बटा में एफ आई कितना दिया गया, 80 दिया गया। कितना दिया गया है, 80 दिया गया है, ठीक ना। अब हम 30 कर देते हैं, प्लस में डायरेक्टली अगर हम करना चाहे तो कर सकते हैं। अगर हम इसको काटेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। यहाँ पे 5 दशमलव में हमें कितना मिल जाएगा, 3 7 5 ऐसे मिल सकता है, ठीक ना। हम इसको जोड़ देंगे, 5 दशमलव में 3 7 5 यानी कि टोटल कितना हो जाएगा, 30 5 35 हो जाएगा, 35 दशमलव में 3 7 5। लीजिए आ गया हमारा आंसर माध्य, ठीक ना। ये हमारा आ गया माध्य का आंसर। अब ये हमारा आ गया बहुलक का आंसर। बहुलक का कितना दिया है, 36.81। लीजिए यही था हमारा, बिल्कुल सिंपल था।
किसी को कोई दिक्कत है? इतनी बेहतरीन तरीके से हम आपको समझा दिए कि आपको भी लगेगा कि हाँ भैया आपने समझा दिया हमें, आपको लगेगा कि हाँ हमने बहुलक के सवाल को हल कर दिया है। बहुलक का जो क्वेश्चन था हम उसको बिल्कुल कम समय में इतनी बेहतरीन जानकारी हम आपको दिए हैं कि आपको लगेगा कि हाँ भैया ने आपको समझाया है। ठीक है ना? तो अगर समझ में आ गया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि डेली आपको हम शाम 6 बजे डेली पढ़ाते हैं। डेली आपको हम समझाते रहते हैं। ठीक ना? डेली आपको क्लासेस मिलेंगे शाम 6 बजे आपके यूट्यूब चैनल। ठीक ना? तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो पहला क्वेश्चन दिया गया है ये समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से हमारा तीसरा क्वेश्चन दिया गया और चौथा क्वेश्चन दिया, बिल्कुल सेम दिया गया। इसी प्रकार से तीसरा और चौथा दिया गया है, आप अपने बुक में देखकर कर सकते हैं। ठीक ना? चलिए आइए हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, समझते हैं किस टाइप का हमारा क्वेश्चन दिया गया है, इसको कैसे ज्ञात करते हैं, क्या फॉर्मूला लगेगा। ठीक ना? देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ध्यान से सुनिएगा, आपके स्क्रीन पर भी दिख रहा है। क्या बोल रहा है? निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के अपेक्षित जीवन काल यानी कि घंटों में की सूचना देते हैं। ठीक ना? तो उपकरणों का बहुलक जीवन काल याद कीजिए। क्या याद करना है? बहुलक जीवन काल, बहुलक का जीवन काल या बहुलक जीवन काल याद करना है। ठीक है ना? कितना 225 दे रखा है, कितना दे रखा है? 225 हमारा दे रखा है। ठीक ना? चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, समझाते हैं। देखिए फॉर्मूला हमारा वही लगेगा, बारंबारता के लिए जो फॉर्मूला हमारा था वो हमारा फॉर्मूला वही लगेगा। क्या फॉर्मूला हमारा दिया गया था? L इक्वल F1 माइनस F0 बटा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ठीक है ना? पूरा का ब्रैकेट गुणे का H, यही हमारा फॉर्मूला था। अब इसी फॉर्मूले के आधार पे हम निकालेंगे। ठीक है ना? अब आप यहाँ ध्यान से देखिए कि हमारी सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी क्या दी गई है, बारंबारता जिसे बोलते हैं F। ठीक ना? सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी हमारी क्या दी गई है? यहाँ पे देखिए 10 दिया गया, 35 दिया गया, 52 दिया गया, 61 दिया गया है, 38 दिया गया और 29 दिया गया। ठीक ना? अब ध्यान से देखना, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ पे क्या नजर आ रही है? 61। क्या नजर आ रही है आपको? 61। अब ये जो हमारी सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी नजर आ रही है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? F हो जाएगा। क्या हो जाएगा? F यानी कि F1 हमारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? F1 हो जाएगा। ठीक है ना? अब देखिए F0 हमारा क्या है? फ्रीक्वेंसी से ठीक पहले वाली संख्या हमारी क्या दी गई यहाँ पर? 52 दी गई, यानी कि F0 हो जाएगा। ठीक ना? अब F2 का मतलब ठीक बाद वाली संख्या का मतलब क्या हो जाएगा? 38, यानी कि F2 हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा? F2। L का मतलब हमारे आपको पता ही है, यहाँ पे जो दिया गया है लोअर लिमिट अपर लिमिट। ठीक ना? तो हमारा यहाँ पे अपर लिमिट 60 दिया गया है, यानी कि L बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, यानी कि L हमारा हो गया। क्या हो गया? L हो गया। अब यस यानी कि इनके बीच का जो मध्य रहेगा, वही हमारा क्या हो जाएगा? H हो जाएगा, यानी कि वर्गमाप से बोलते हैं। ठीक ना? यहाँ पे देखिए क्या कितने का चल रहा है, यहाँ पे 0 दिया गया, यानी कि यहाँ पे 10 बारंबारता दी गई। ठीक ना? बारंबारता 10 की, अब 0 से 20 तक दिया गया है, तो हमें ये पता नहीं है कि 0 से 20 तक दिया गया है, तो क्या हमारा 1 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 17 भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है, हमें तो ज्ञात नहीं है ना, ये तो इसी को पता कि क्या हो सकता है। चलिए हम इसको देखते हैं। इसको निकालने के लिए हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बटा में 2। क्या लगाते हैं? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बटा में 2, यानी कि ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा, यही हम बोलते हैं। ठीक ना? वर्ग सीमा हो जाएगा बटा में क्या हो जाएगा? पूरे का 2। अब देखिए ऊपरी का हमारा दिया गया 60 दिया गया। ठीक ना? 60 हो गया हमारा। ठीक ना? यहाँ पे प्लस का चिन्ह दिया, प्लस हमें से लगा देते हैं, हम एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहे हैं, यहाँ पे दिया गया। ठीक ना? यहाँ पे हमारा 80 हो जाएगा। ठीक ना? ये हमारा जाएगा बटा में हमारा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? बटा में 2 हो जाएगा। इनको जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 140 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 140 हो जाएगा भैया। 80 80 60 60 120 हमारा होता है, तो 20 में 20 जोड़ेंगे 40 हो जाएगा ना, यानी कि 140 हो गया, बटा में 2 हो जाएगा। ठीक ना? तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? 70 दूना हमारा कितना हो जाता है? 140। कितना हो जाएगा? 70 दूना 140, यानी कि यहाँ पे कितने का आंसर आ रहा है? 70। कितने का आ गया हमारा अंतर? 70 का। यानी कि यहाँ की इसकी जो अपर लिमिट होगी, यानी कि इसके बीच का जो अंतर होगा, वर्ग माप होगा, कितने का होगा? 70 का होगा। उसी प्रकार से हमारा यहाँ पे दिया गया है। ठीक ना? उसी प्रकार से हमारा यहाँ पे दिया अपर लिमिट कितना? 0 दिया गया, प्लस में लोअर लिमिट यानी कि निचली कितना दिया गया है? 20 दिया गया, बटा में हम क्या देते हैं? 2, यानी कि हमारा 20 हो जाएगा, बटा में कर देंगे 2, टोटल 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे कितना आ गया? 10 आ गया। ठीक ना? उसी प्रकार से हम 20 का करेंगे, 20 में 40 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ठीक ना? 60 का आधा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30 हमारा हो जाएगा। ठीक ना? अब यहाँ पे देखिए 40 दिया गया, 60 दिया गया, कितना हो जाएगा? 40 दिया गया है और 60 दिया गया, कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 100 का आधा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। कितने का हो जाएगा? 50 का, यानी कि पहले 10 का, फिर सीधे 30 का, फिर 50 का, फिर सीधे 70 का, 70 के बाद सीधे कितने का आ रहा है हमारा है?
90 का आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 90 का हो जाएगा। 90 के बाद कितना हमारा हो जाएगा? 110 का हो जाएगा। ठीक है ना? इस प्रकार से हमारी लिमिट बढ़ती चली जा रही है। ये है वर्ग माप निकालने का सूत्र। क्या है हमारा ये? वर्ग माप निकालने का ये हमारा बहुत ही बढ़िया सूत्र है और बहुत ही आसान सूत्र हमारा दिया गया। ठीक ना? तो हमारा यहाँ पे यल क्या हो जाएगा? यानी कि 60 हो जाएगा। ठीक है ना? प्लस कर देते हैं, यहाँ पे प्लस का हमेशा रहेगा। ठीक है ना? गलती से कर लेते हैं, प्लस हो जाएगा। ठीक ना? यह फोन हमारा कितना दिया गया है? 61 दिया गया है। कितना है? 61 है। माइनस का f0 कितना दिया गया? 52 दिया गया है। ठीक ना? बाटा में हम कर देते हैं 2 कर देते हैं, यहाँ पे 2 दिया गया गुणे में। यह फोन कितना दिया गया? 61 दिया गया है। ठीक ना? माइनस f0 कितना दिया गया? 52 दिया गया है। माइनस f2 कितना दिया गया हमारा? यहाँ पे 38 दिया गया। कितना दिया गया है? 38 दिया गया है। गुणे में हम कर देते हैं h, यानी कि h हमारा किसका, कितने का अंतर है? यहाँ पर आ रहा है 70 का अंतर है। कितने का अंतर है? 70 का अंतर है। इस प्रकार से भी हम लगा सकते हैं। कितने का अंतर हमारा है? 70 का अंतर है। यानी कि यहाँ पे देखिए कितने का अंतर आया? 70 का अंतर। टोटल कितने का है? यहाँ पे 10 आया। ठीक है, फिर उसके बाद 30 आया। ठीक है, यानी कि 10 के बाद सीधे 30 आ गया, 20 नहीं है। तो कितने का अंतर हो जाएगा हमारा? 20 का हो जाएगा। कितने हो गया हमारा? 20 का अंतर हो जाएगा। ठीक ना? अब चलिए 60 को हम ऐसे छोड़ देते हैं, 60 हमारा हो जाएगा। प्लस कर देते हैं हम 61 में से 52 को हम घटा देंगे। क्या करेंगे हम? 61 में से हम 52 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 9 बचेगा। ठीक ना? 9 आ गया। बाटा में हमारा देखिए अब 61 का गुणा हम 2 में कर देंगे। ठीक है, तो 60 गुना 120 हो जाएगा, यानी कि 122 हो गया। कितना हो गया? 122 हो गया। अब देखिए 52 को हम 38 में जोड़ देंगे। क्या करेंगे हम? 52 को 38 में जोड़ेंगे तो माइनस का 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? माइनस का 90 हो जाएगा। गुणा में 20 हो जाएगा। ठीक ना? गुणा में 20 हो जाएगा, या हम इसको डायरेक्ट आप ऊपर भी लिख सकते हैं, ऊपर भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमारा जाएगा 60 प्लस में। ठीक ना? 60 प्लस में जाएगा 9 दूना हमारा हो जाएगा 18, 180 हो गया। कितना हो गया? 9 दूना 18, 180 हो गया। बटा में अब हम इसको यहाँ से घटा देंगे। यहाँ से घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा? 32 मिलेगा। 32 हो गया। ठीक ना? अगर हम इसको काटना चाहे तो काट भी सकते हैं। काटेंगे तो टोटल हमें कितना मिल जाएगा? 5.625 ऐसे मिल जाएगा। लगभग में हमें इतना ही मिलेगा। ठीक ना? हम डायरेक्ट आपको करके दिखा रहे हैं। ठीक ना? अब 60 में हम इसको जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे 5.625। टोटल कितना आ जाएगा? 60 5 65 हो जाएगा। 65.625 लीजिए, आ गया हमारा आंसर। क्या आ गया? बहुलक का जीवन काल कितना है? 65.625 दिया गया। ठीक ना? ये हमारा है बहुलक का जीवन काल, जो हमें ज्ञात करना था। ठीक ना? समझ में आ गया आप सभी लोगों को? चलिए, समझ में आ गया तो अच्छी बात है। नहीं समझ में आया तो फिर से आप प्रयास करिए। ठीक है, हम आपके साथ हैं। आप प्रयास करिएगा, हम आपके साथ हैं। कहीं पर भी कोई दिक्कत हो रही है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि भैया हमें दिक्कत हो रही है, आप हमें समझा दीजिए। ठीक ना? हम डेली आपको समझाएंगे। शाम 6 बजे डेली आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक ना? मैथमेटिक्स का बोर्ड एग्जाम आपके बहुत ही नजदीक है। ठीक है ना? चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन बिल्कुल पहले की तरह दिया गया है। अब चलिए हम सीधे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, समझते हैं कि ये हमारा थोड़ा जो क्वेश्चन दिया गया है वो थोड़ा सा बड़ा दिया गया है। ठीक है, किस प्रकार से बड़ा दिया गया है अभी हम आपको समझते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि दिया हुआ बटन विश्व के कुछ श्रेष्ठ बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में बनाए गए रनों को दर्शाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है दिया हुआ बटन विश्व के कुछ श्रेष्ठ बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में बनाए गए रनों को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? बनाए गए रनों को दर्शाता है। यहाँ पे दिया गया, यहाँ पे दिया गया बनाए गए रन क्या दिया गया? 3000 से 4000 तक। ठीक ना? 3000 से यहाँ पे 4000 तक दिया गया है। फिर 4000 से 5000, 5000 से 6000, 6000 से 7000, 7000 से 8000, 8000 से 10, 9000, 9000 से 10000, 10000 से 11000। ठीक ना? यहाँ पे बल्लेबाजों की संख्या, यानी कि बल्लेबाज यहाँ पे 4 दिया गया। ठीक ना? अब 4 बल्लेबाज दिया गया है। अब चलिए हम आपको समझाते हैं, ध्यान से देखना। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। ठीक ना? अब यहाँ पे आप ये देखिए कि सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी क्या है। यहाँ पे बल्लेबाजों की संख्या दी गई है, ये सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना? यहाँ पे देखते हैं सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी क्या है। 4 दिया गया है, 18 दिया गया है, 9 दिया गया, 7 दिया गया, 6 दिया गया, 3 दिया गया, 1 दिया गया। ठीक ना? तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी आपको दिख रही है 18, यानी कि सबसे बड़ी बारंबारता आपको दिख रही है 18। 18 हमारा ये हो गया F1। क्या हो गया हमारा? ये F1 हो गया। आपको समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये हमारा हो गया F1। ठीक है? अब F0 हमारा क्या होता है? पहले वाली संख्या, पहले वाली संख्या यानी कि 4, ये हमारा हो गया F0। अब F2 हमारा बाद वाली संख्या यानी कि F2 हमारा हो गया। ठीक ना? अब देखिए 18 दिया गया है, यहाँ पे यल हमारा क्या हो जाएगा? 4000 हो जाएगा। यल क्या हो जाएगा हमारा? 4000। क्या हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे जो दिया गया हमारा है यल है ना, वही हमारा 4 यानी कि अपर लिमिट या लोअर लिमिट बोलते हैं। ठीक ना? अब ध्यान दीजिएगा। चलिए फॉर्मूला लिख देता हूँ, आपको समझा देता हूँ। फॉर्मूला हमारा एल प्लस दिया गया। ठीक ना? F1 माइनस F0 बटा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ठीक ना?
पूरे का ब्रैकेट करके गुणे में एच कर दिया, ठीक है, क्या कर दिया है, गुणे में एच कर दिया है। अब यल हमारा यहाँ पर क्या दिया गया है, 4000, क्या दिया गया है यहाँ पे, यल हमारा 4000, 4000 कर देते हैं हम, प्लस कर देते हैं, ठीक ना। अब देखिए फ्रीक्वेंसी आनी हमारी क्या दी गई है, 18 दिया गया है, तो हम यहाँ पे कर देते हैं 18 माइनस का एफ जीरो कितना दिया गया है, 4 दिया गया, कितना दिया गया है, 4 दिया गया, बटा में कर देते हैं 2 कर देते हैं, ठीक ना। गुणे में एफ यानी हमारा कितना दिया गया है, 18 दिया गया, 18 कर देते हैं ब्रेकेट में, ठीक ना। माइनस का एफ जीरो 4 दिया गया है, फिर माइनस का एफ टू कितना दिया गया है, 9 दिया गया, क्या कर देते हैं हम यहाँ पे 9 कर देते हैं, ठीक ना, ब्रेकेट में गुणे में एच। अब ध्यान दीजिएगा एच हमारा यहाँ पर कैसे आएगा, एच एच हाई, क्या हमारा है हाई। एच निकालने के लिए यहाँ पे देखिए 3000 से 4000 कितने के बीच के डिफरेंट है, 3000 से 4000 में 1 का है, ठीक ना। फिर 4000 से 5000 1 का है, 5000 से 6000 1 का है, यानी कि टोटल 1000 का है, कितने का है, 1000 का, यानी कि एच हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, सॉरी 1000। वैसे आप देख लीजिए अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बटा में 2, 3 4 3 हमारा हो जाएगा 7, 7 हो जाएगा बटा में हम कर देंगे, टोटल कितना आ जाएगा हमारा 1000 आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा बटा में 1000 आ जाएगा। अब 4000 हो गया, तो 4000 ऐसे आ जाएगा हमारा प्लस में। अब 18 में से 4 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा, कितना आएगा, 14 आएगा, 14 में आप लिख देते हैं बटा में 18 दूना 36 हो जाएगा, ठीक ना। -4 है -9 है, 9 4 हमारा 13 हो जाएगा, माइनस का 13 हो गया, ठीक ना। फिर गुणे में हमारा 1000 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, ठीक ना। 4000 हो गया हमारा यहाँ पर, प्लस में 14 का गुणा 1000 में कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 14000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 14000 हो जाएगा, बटा में यहाँ पे देखिए प्लस का 36 दिया गया है, माइनस का 13 दिया गया, ठीक ना। हम यहाँ पे क्या करेंगे, घटा देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 23 हो जाएगा, कितना आएगा, 23 आएगा, 23 आएगा, 23 आएगा, ठीक ना। इसको हम काट देंगे, डायरेक्टली हम काट देंगे तो हमें टोटल कितना मिल जाएगा, 608, 608.7 कितना मिलेगा, 608.7। हम डायरेक्ट करके दिखा रहे हैं आपको, ठीक ना, आप खुद ही कर लेना डायरेक्ट, बस इतना तो आपको समझा रहे हैं। 608.7 हम इसको जोड़ देंगे, ठीक ना, 4000 हमारा दिएगा, 608 दिएगा, टोटल कितना आ जाएगा, 4608, कितना हो जाएगा, 4608 हो जाएगा, 4608.7 लीजिए आ गया इसका आंसर, यानी कि रनों को दर्शाता है, यानी कि कितना हो गया हमारा एक दिवसीय 4608 हो गए, आ गया इसका आंसर। किसी को कोई दिक्कत है, किसी को कोई दिक्कत हो फटाफट से कमेंट कर देना भैया, फटाफट कमेंट करो, हम देखते हैं समझाते हैं आपको, ठीक ना। कहीं पर भी आपको दिक्कत महसूस नहीं होने देंगे, बस आपका साथ चाहिए। साथ क्या है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, ठीक ना, और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, बस इतना करना है, ठीक ना। समझ में आ गया, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब इस प्रश्नावली का आखिरी क्वेश्चन हमारा छठा, यानी कि इस प्रश्नावली में टोटल 6 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला हमने आपको करके दिखाया, दूसरा करके दिखाया, ठीक ना। तीसरा वाला चौथा वाला जो क्वेश्चन दिया गया है वो बिल्कुल सेम दूसरे पहले वाले की तरह दिया गया। कौन सा, तीसरा वाला चौथा वाला जो क्वेश्चन दिया गया बिल्कुल सेम पहले वाले की तरह दिया गया है, आप उसको कर सकते हैं। हम आपको पांचवा समझा दिए, लास्ट वाला क्वेश्चन बचा हमारा छठा, छठा हम आपको अभी करके दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, ठीक ना। छठा क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा लंबा दिया गया है, उसको मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, आपको स्क्रीन पर दिखेगा, समझिएगा, ठीक ना। यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है यहाँ पर है, एक विद्यार्थी ने एक सड़क के किसी स्थान से होकर जाते हुए कारों की संख्या नोट की, ठीक है ना, और उन्हें नीचे दी हुई सारणी के रूप में, यहाँ पर सारणी दे रखा है, सारणी के रूप में व्यक्त किया, ठीक ना। यहाँ पर सारणी दे रखा है, कारों की संख्या दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, यानी कि 70 से यहाँ तक, यानी कि 80 तक दिया, ठीक ना। अब यहाँ पे बारंबारता भी दे रखा है, ठीक ना, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब क्या बोल रहा है, सारणी में दिए प्रत्येक प्रेक्षण 3 मिनट के अंतराल में उस स्थान से होकर जाने वाली कारों की, कितना बोला, 3 मिनट के अंतराल में, यानी कि अंतर कितना, 3 मिनट का, ठीक ना, होकर जाने वाली कारों की संख्या से संबंधित है, ठीक ना। ऐसे 100 अंतरालों पर प्रेक्षण लिया गया है, ठीक है, कितने 100 अंतरालों पर प्रेक्षण लिए गए हैं, ठीक ना। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है, हमें क्या ज्ञात करना है, इनका बहुलक ज्ञात करना है। चलिए ज्ञात करते हैं, देखते हैं, समझते हैं, ठीक ना। सबसे पहले हम आपको यहाँ पर यह समझा देते हैं कि बहुलक का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 होता है। पूरे को कर देंगे ब्रैकेट में गुणे में कर देंगे हम एच, ये हमारा होता है फॉर्मूला बहुलक का। सबसे पहले हम आपको ये समझाते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पे आप देखिए कि सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी क्या दी गई है, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी यानी कि सबसे बड़ी बारंबारता क्या दी गई है, यहाँ पे दिया है 7 दिया है, 14 दिया गया, 13, 12, 20, 11, 15, 8,
क्या दिएगा 15 के बाद 8, सबसे बड़ी क्या दिख रही है आपको 20 दिख रही है, ठीक ना। सबसे बड़ी क्या दिख रही है 20 दिख रही है, यानी कि यह कोण कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक ना। अब F0 क्या होता है ठीक पहले वाली, ठीक पहले वाली यानी कि 12। अब F2 मतलब ठीक बाद वाली, ठीक बाद वाली यानी कि 11 यानी कि F2। अब क्या बोल रहा है यल हमारा यहाँ पर क्या दिया गया है, लोअर लिमिट क्या है 40, 40 हमारा जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे यल 40 रहेगा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कितने का अंतर यानी कि वर्ग माप कितना दिया है, वर्ग माप कितना दिया है, यहाँ देखिए 0 से 10 तक है, कहाँ है 0 से 10 तक है। 0 को अगर हम 10 में जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा हमें 10 मिलेगा, बटा में कर देंगे हमें कितना मिल जाएगा 5 मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा हमें 5 मिल जाएगा, समझ में आ गया ना 5 मिल जाएगा। यहाँ पर कितने का मिल जाएगा फिर 0 को अगर 10 को 20 में जोड़ेंगे तो 30 मिलेगा, ठीक ना। कितना मिलेगा 30 मिलेगा, 30 का आधा करेंगे तो हमें 15 यानी कि 5 है फिर 15 है फिर 25 यानी कि कितने का अंतर चल रहा है 10 का अंतर चल रहा है, कितने का अंतर चल रहा है 10 का अंतर चल रहा है, यानी कि यह हमारा वर्ग माप कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो यह हमारा कितना दिया गया है 40, कितना है 40 है, प्लस यह कोण कितना दिया गया है 20 दिया गया है, माइनस का F0 कितना दिया गया है 12 दिया गया है, बटा हम कर देते हैं 2 कर देते हैं, पूरे का बटा में रहेगा 2 कर देते हैं, गुणे में यह कोण 20 है, ठीक ना। हम इसको 20 ब्रैकेट में कर देते हैं, माइनस लगा देते हैं। F0 कितना दिया गया 12 दिया गया, माइनस में F2 कितना दिया गया 11 दिया गया, 11 लगा देते हैं, गुणे में कितने का अंतर चल रहा है वर्ग माप में 10 का, 10 हमारा हो जाएगा, ठीक ना। 40 हो गया है, 20 में से 12 को घटाएंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 8 मिल जाएगा, कितना मिलेगा 8 मिलेगा। अब 20 दूना हमारा हो जाएगा 40, कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए माइनस का 12 दिया गया, माइनस का 11 दिया है, ठीक ना। तो हमारा 11 दूना 22 है 23 यानी कि माइनस का 23 हो जाएगा, गुणे में हमारा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा गुणे में 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा 40 हो गया, प्लस में अब हम 10 का गुणा 8 में कर देंगे, 8 दाम में हमारा जाएगा 80, कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, बटा में कर देंगे। अब 40 में से 23 को हम घटा देंगे तो कितना मिल जाएगा हमारे पास, 40 में से 23 को घटाएंगे तो हमारे पास कितना मिलेगा, फटाफट से आप सभी लोग जवाब दीजिए, फटाफट से जवाब दीजिए, मुझे और कुछ नहीं सुनना है, फटाफट से जवाब दीजिए आप सभी लोग, ध्यान दीजिएगा। 17 मिलेगा, कितना मिलेगा 17 मिल जाएगा, ठीक ना। 17 को हम काटेंगे तो 17 यानी कि 4.7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4.7 हो जाएगा। 40 में हम 4 को जोड़ देंगे, 4.7 को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा 40 4 44, 44.7 मिलेगा, कितना मिलेगा 44.7 नीचे आ गया हमारा आंसर, क्या है हमारा आंसर आ गया, समझ में आ गया ना, कितना आ गया हमारा आंसर आ गया 44.7, बस इतना सा दिया गया है, यही हमारा है, क्या हमारा है ये वर्ग अंतराल, ठीक है। समझ में आ गया आप सभी लोगों को, समझ में आ गया तो भैया फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, चैनल आपका इंतजार कर रहा है, आपका उस पर ठोके अपना अंगूठा, ठीक है ना। तो फटाफट से सब्सक्राइब कर देना, और हाँ 1000 सब्सक्राइबर के हम लोग बहुत ही करीब है, तो प्लीज आप सभी लोग अपना सपोर्ट दिखाइए और 1000 सब्सक्राइबर यानी कि 1K की फैमिली जल्दी से कंप्लीट कराइए, ठीक है ना। 1K की करा दीजिए, उसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद आप सभी का आशीर्वाद तो रहेगा ही रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा, बहुलक आपको समझा दिए हैं, माध्य समझा दिए हैं, माध्य का प्रश्नावली समझा दिए हैं, बहुलक का प्रश्नावली समझा दिए है। अब हमारी रह गई सिर्फ माध्यक, माध्यक रह गया और माध्यक का प्रश्नावली रह गया, ठीक ना। हम आपको उसको समझाएंगे अगले वीडियो में, ठीक ना। चलिए मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।